अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड या फ़र्द मलकियत क्या होती है और इसको किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि बंदा जो है अपने घरेलू रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी वो जितनी भी जगह का मालिक है, जितनी भी जगह जिसकी मलकियत है, वह उसका रिकॉर्ड रखने के लिए फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड की फ़र्द निकलवाता है, ताकि उसको पता हो कि महकमा माल में वो जितनी जगह का मालिक उसके पास कब्ज़ा है उतनी ही वो जगह का मालिक है और उसके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके बाद अगर आप एम्बेसी में जो है वो बाहर जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाते हैं तो उसके लिए भी ये फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड की फ़र्द आपकी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा अदालत में आप कोई भी किसी भी किस्म का केस करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड लगाते हैं उसमें, क्योंकि उसके ऊपर उसकी मलकियत और उसका रकबा और उसकी खिवड़ वगैरह सारा कुछ दर्ज होता है, जिसकी बिना पर आप अदालत में केस करते हैं और अपना केस लड़ते हैं। जैसा कि ये हक़ शुफा के लिए इस्तेमाल होती है, मख्तारे या मख्तारे ख़ास करवाने के लिए भी इसको जो है वो पहले जांचा जाता है, तकसीम का दावा करने के लिए जो है फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड निकलवाई जाती है, इस्तक़रार हक़ के लिए भी निकलवाई जाती है। इसके अलावा अगर आपके रकबा की पैमाइश में कोई मसला आ रहा है, आपके अब रकबा जितना आप रकबे के मालिक हैं उसकी पैमाइश पूरी नहीं है, तो उसके लिए भी आप फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड निकलवा कर आप अपने रकबे की पैमाइश करवा कर उसको पूरा करवाते हैं। उसके अलावा जब आप जगह किसी को फ़रोख्त करते हैं, उसके साथ आपकी जो डीलिंग होती है, तो सबसे पहले आप उसको फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड दिखाते हैं, जी ये मेरे ज़ाती कार्ड की फ़र्द है, मैं इतने रकबे का मालिक हूँ और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। तो जब आपका मुआहदा हो जाता है तो उसके लिए भी आप जो है वो फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड दिखाकर जो है वो बयाना कर लेते हैं, जी ये मैं आपको बयाना दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो जगह मैं आपको सेल कर रहा हूँ, ख़रीदार कहता है जी मैं आपको बयाना दे रहा हूँ, अब इस जगह का मालिक मैं हूँ, जब बाकी पैसे दूंगा तो फिर मैं इसकी रजिस्ट्री करवा लूँगा, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जी ये रकबा चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है कि आप कितने रकबे के मालिक हैं और उसका इंदराज जो है फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड पर होता है और इससे आपको पता चलता है कि आपका रकबे की कितनी मलकियत है। उसके बाद अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो वहाँ पे आपने हाउस रेंट लेना है या आपने हाउस रेंट के लिए यानी कोई आपने सरकारी क्वार्टर जो है वो बुक करवाना है, या सरकारी क्वार्टर के अलावा आपने जो है वो कोई बाहर किराए पर जगह लेकर उसका रेंट जो है गवर्नमेंट से वसूल करना है, तो उसके लिए आप फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड उनको दिखाएंगे कि मैं फ़लाँ शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ड्यूटी इस शहर में है, इसलिए मुझे यह दूर पड़ता है, तो इसके लिए मुझे जो है एक हाउस चाहिए या मुझे हाउस रेंट चाहिए या मुझे सरकारी क्वार्टर चाहिए, उसके लिए आप फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड जो है वो निकलवा कर वहाँ पर जमा करवाते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो जो अपना निचला तबका होता है उसको वो क्या कहते हैं जी अलाउंसेस देती है, फैसिलिटेट करती है अपने छोटे मुलाजमीन को कि जो अपने बच्चों की फ़ीसें पूरे अदा नहीं कर सकते, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, तो उसके लिए चेक करते हैं कि ये बंदा जो है वो जद्दी पुश्ती ज़्यादा मलकियत का मालिक तो नहीं है, कि ये इस काबिल है कि अपने बच्चों की फ़ीसें अदा कर सकता है कि नहीं, तो उसके लिए भी वो आपसे ज़ाती कार्ड की फ़र्द की डिमांड करते हैं, जो आप ज़ाती कार्ड की फ़र्द देकर जो है वो वहाँ से जो है अपने तलबा की फ़ी जो है वो वसूल करते हैं, उसका अलाउंसेस वसूल करते हैं। इसके अलावा जनाबे वाली कि आपने अपने जो असासा शो करवाने होते हैं उसके लिए भी आप फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड लगाकर अपने असासा शो करवाते हैं और अपना टैक्स वगैरह जो है वो पे करते हैं। सबसे अहम चीज़ है कि फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड यानी ज़ाती कार्ड की फ़र्द कोई भी बंदा किसी भी बंदे की निकलवा सकता है, क्योंकि महकमा माल इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई भी बंदा किसी भी बंदे की ज़ाती कार्ड की फ़र्द निकलवा कर उसकी मलकियत चेक कर सकता है। वो इजाज़त इसलिए देता है कि एक ही खेवड़ में जो है वो कई ज़्यादा मालकान होते हैं, तो किसी का कोई रकबे की पैमाइश का कोई मसला आ रहा होता है, किसी का कब्ज़े का मसला आ रहा है तो होता है, तो इसलिए वो महकमा माल ने परमिशन दी हुई है कि वो ज़ाती कार्ड की फ़र्द निकलवाएँ। ज़ाती कार्ड की फ़र्द निकलवा कर जो है वो अपने रकबे की पैमाइश या जो अपने कब्ज़े को या जो भी उन्होंने अदालत में केस करना है उस केस को वो दायर करके जो है ना अपना वो असल जो है वो कब्ज़ा हासिल कर सकते। अब जी ये फ़र्द बराए ज़ाती कार्ड हमारे पास खुली हुई है, ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ये फ़र्द निकली हुई है, यानी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो कंप्यूटर सेंटर है ये उसकी फ़र्द है।
इस रिकॉर्ड फर्द को हम किस तरह पढ़ सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है। उसके लिए ये सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है महाल। जहाँ पे भी महाल का लफ्ज़ आएगा तो उसका महकमा माल में मतलब ये है कि इलाका की, ये किस इलाके की फ़र्द है। यहाँ पे इलाके का नाम लिखा होता है, यहाँ पे तहसील लिखी होती है, यहाँ पे इसका ज़िला लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद ये साल लिखा होता है, ये साल 2019-20 की है। और यहाँ पे वर्क नंबर लिखे होते हैं। 1/2 का मतलब ये है कि इस 2 का मतलब है इसके टोटल 2 सफ़े हैं और हम पहले सफ़े पे हैं। यहाँ पे आ जाता है खेवड़ नंबर। अब खेवड़ नंबर क्या होता है कि एक खाते में जो है वो एक या एक से ज़्यादा मालक होते हैं, ठीक है। तो जो मालकान होते हैं जिस खाते में होते हैं उसको खेवड़ का नाम, महकमा माल में खेवड़ का नाम दिया जाता है। अब इसका ये नया खेवड़ 445 है, पुराना खेवड़ 442 है। अब 445 खेवड़ में ये बंदा मालक आ रहा है। इसके अलावा और भी मालकान है, लेकिन ये बंदा इस खेवड़ में मालक आ रहा है। अगर इसका पुराना खाता देखना होगा कि ये पीछे से कहाँ से मालक चला आ रहा है, तो ये 442 खेवड़ में से मालक जो है वो पीछे से कायम होकर 445 खेवड़ में इंटर हुआ है, ठीक है। तो ये खेवड़ नंबर है। उसके बाद आ जाता है जी आपका ये खतूनी नंबर, काश्तकार नंबर। महकमा माल जो है हर बंदे को एक काश्तकार नंबर देती है जो काश्तकारी के यानी ज़री ज़मीन के बुनियाद पर होता है, उसको खतूनी नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका ये खतूनी नंबर है। उसके बाद आ जाता है जी ये नाम। ये अब नज़ीर अहमद वल गुलाम रसूल, कौम इसकी यहाँ पे लोहार साकिना, ठीक है। अब ये नज़ीर अहमद वल्द गुलाम रसूल की जगह है, ठीक है। ये मालक है, इसके हकूक मालकान है। ये इसका हिस्सा लिखा हुआ है कि टोटल हिस्सा इसका ये है 29,376 में से 1904 हिस्से का मालिक है ये। तो इसका हिस्सा मुंतकिला जो है वो ये है जी 108 हिस्सों में से ये सातवां हिस्सा इसका है जो ये मुंतकिल कर रहा है। ये है जी इसका पहला महकमा माल में पहले 0 का मतलब कनाल होता है, दूसरे का मतलब यहाँ पे मरला होता है, तीसरे का फिट होता है। तो ये 7 मरले का मालिक है और ये 7 मरले ही रकबा मुंतकिला का मतलब है कि 7 मरले का मालक आ रहा है। ये रकबा ये मुंतकिल कर सकता है, इसको ये सेल कर सकता है। ये इसका प्योर मालिक है 7 मरले का, ठीक है। आगे आ जाते हैं कितात। कितात का मतलब होता है नंबरा खसरान। इस कित्ते के कितने खसरा नंबर है, तो इसका एक ही खसरा नंबर है, ठीक है। एक ही खसरा नंबर क्या ये सारा जो है वो रकबा है 445 खेवड़ का, ठीक है। ये सालम खाता कितना है जी 5 कनाल 8 मरले का, ठीक है। ये उन्होंने उर्दू में भी नीचे लिखा हो, यानी टोटल ये 445 खेवड़ में 5 कनाल 8 मरले का टोटल रकबा है, जिसमें से 7 मरले का ये नज़ीर अहमद वल गुलाम रसूल जो है वो मालक है, ठीक है। ये आ जाती है जी कैफियत। कैफियत में क्या होता है कि जो इंतकाल हुए हों, यानी जिस बंदे ने जगह सेल की और अगले बंदे ने खरीदी, उसका जो इंतकाल होता है वो इंतकाल नंबर होते हैं। अगर कोई स्टे लगा है, हुक्म इम्तनाई लगा है, वो आता है। अगर कोई फर बदर बनी है यानी नाम दुरुस्त हुआ है वो आता है। अगर कोई इसने कोई कर्जा लिया हुआ है, वो सब कुछ इस कैफियत में इस खाने में लिखा होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये मज़ान खेवड़ वही चीज़ जो ऊपर मैंने आपको बता दिया वही कुछ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब नीचे आ जाते हैं जी नकल मुताबिक असल है, मतलब ये जो असल कापी महकमा माल के पास है उसके मुताबिक उन्होंने ये इसकी नकल बना दी है, ठीक है। ये फ़र्द बराए ज़ाती रिकार्ड है। ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ़र्द बराए ज़ाती रिकार्ड। ये ज़ाती रिकार्ड की फ़र्द है और जिस बंदे ने ये फ़र्द हासिल किया उसका नाम है मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद दीन। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, कोई बंदा किसी की भी फ़र्द हासिल कर सकता है। अब मोहम्मद अशरफ ने नज़ीर अहमद वल गुलाम रसूल की फ़र्द वहाँ से हासिल की है। इसकी ज़ात विरक है। ID कार्ड नंबर इसका ये है। यहाँ पे इसकी तस्वीर लगी हुई थी जिसको हम शो नहीं थे करवाना चाह रहे। यहाँ पे नाम दराज के अंदर जिस लड़के ने कंप्यूटर सेंटर से बनाई थी यहाँ पे उसका नाम है, तरीक फ़र्द प्रिंटिंग और टाइम ये है इसका, और तरीक फ़र्द अजरा ये है। इस तरीक और स्टैम्प को ये अजरा हुई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ जी कंप्यूटराइज नकल पर दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। और ये राजिर कार्ड सेंटर का नाम लिखा हुआ है और ये इसकी फ़ीस। अब फ़ीस का मामला ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो लोगों से कोई 1000-2000 रुपये ले लेते हैं जी, इसकी फ़ीस इतनी है। तो आपकी फ़र्द के ऊपर भी ये फ़ीस लिखी आती है। इसका जो चलान है उसके ऊपर भी ये 400 ही है और फ़र्द की भी 400 ही फ़ी है। और ये ID है, इस ID के तहत जो है ये फ़र्द इशू हुई है। अब आते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है जी, ये इसका खेवड़ नंबर जो पीछे हमने देखा है
ये इसका खसरा नंबर है, जो मैंने आपको ये पीछे बताया था ना, ये इसका कितात यानी एक ही खसरा नंबर है। एक ही खसरा नंबर का 5 कनाल 8 मरले का ये खाता है, ठीक है। तो इसका खसरा नंबर ये है 1430 है, और इसकी वैल्यूएशन जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके यानी 7 मरले जो है वो खसरा वैल्यूएशन इसकी 50,000 रुपये बन रही है। तो कुल खेवड़ की जो है वो ये अमाउंट बन रही है, और इसका मिज़ान कुल रकबा मुंतकिला 7 मरले आ रहा है। नीचे वही चीज़ें आ रही हैं। बड़ा आसान तरीका है फदर कार्ड का, आपको पता चल गया होगा किस तरह से आप फदर कार्ड को वो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको महकमा माल में किसी भी किस्म का मसला है तो आप नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो बनाकर जो है अपलोड करूँगा और आपका मसला हल करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।